बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज दो बातें याद आ गई तो मेरा दिल किया कि आपके साथ शेयर की जाएं। मैं एक जगह पर असिस्टेंट कमिश्नर था तो एक साहब बड़े गुस्से में तशरीफ़ लाए और उन्होंने टेबल जो मेरे सामने रखा था उस पर मुक्का मारते हुए कहा, डॉक्टर साहब इंतकाल नहीं हो रहा। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने मेडिकल अगर छोड़ा ना होता तो आपकी शिकायत तो चंद लम्हों में दूर हो जाती, लेकिन मैं मेडिकल छोड़ चुका हूँ तो अब आपको इंतकाल की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए सिविल अस्पताल जाना पड़ेगा। वैसे तो वहाँ इंतकाल मेरे कहे बगैर भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इसरार करते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, वो आपका इंतकाल रूटीन से भी जल्दी कर देंगे। ये तो खैर एक मजाक की बात थी। वो गुस्सा कर गए और मुझे कहने लगे मैं रकबे के इंतकाल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई आप अगर रकबे के इंतकाल की बात करना चाहते थे तो आप आए हैं, आप तशरीफ़ रखते, बैठते, हंस के आप कोई बात करते। आपने आते ही शदीद गुस्से में, आप खुद भी गुस्से की कैफियत में हैं, मुझे भी आप ना बोर करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल उनको मेरी बात समझ आ गई और वो बैठ गए। तो मुझे ख्याल आया कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो हमें उन्होंने कम्युनिटी मेडिसिन में हेल्थ की जो सेहत की जो तारीफ पढ़ाई थी वो ये थी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। आप तभी मुकम्मल सेहतमंद हो सकते हैं अगर आपकी जिस्मानी, समाजी, ज़हनी और रूहानी सेहत जो है वो बेहतरीन हो। आप कम अज़ कम इन चार एतबार से बेहतरीन सेहत के हामिल हों। अभी एक दोस्त तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया कि यार जब हमने इम्तिहान देना होता था तो वालदा पंजीरी बना देती थी, बकरे आ जाते थे, खुराक का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता था। तो मुझे याद आया कि आज के दौर में भी जब हमारी बच्ची बच्चा पढ़ रहे होते हैं तो हम उसकी जिस्मानी सेहत का हर हिसाब से ख्याल रखते हैं। अगर वो कहे कि मैंने KFC से कुछ खाना है, मैकडोनल्ड से कुछ खाना है, चीज़ियस से कुछ खाना है, जिस वो रेस्टोरेंट का नाम ले, हम उसकी जो फिज़िकल सेहत है उसके लिए शदीद परेशान होते हैं। लेकिन ना हम अपनी ज़हनी और जज्बाती, नफ्सियाती और रूहानी सेहत का कोई बहुत ख्याल रखते हैं, ना ही हमें दूसरों की ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती सेहत कोई अजीज़ होती है। दुनिया में कहा जाता है कि दिल की बीमारी के तकरीबन बराबर बराबर लोग डिप्रेशन की वजह से इस दुनिया से जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे अब जिस्मानी ताकत मानी नहीं रखती, एक आदमी कितना ही हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा है, लेकिन अगर वो ज़हनी लिहाज से पसमानदा है तो वो पसमानदा है। ऐसे ही अब हमें ज़हनी मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं। हमें अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना तो आ गया है। बच्चे वर्जिश भी करते हैं, बच्चे अपनी खुराक के बारे में भी जज्बाती होते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं जो मोटापा करती हैं। हमने अपनी जिस्मानी सेहत की तरफ खातिर खा तवज्जो देना शुरू कर दी है, लेकिन जो जदीद दौर है, जो मसले मसाइल हैं, हमारी नफ्सियाती सेहत जो है वो काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हो रही है। उसकी तरफ ना कोई वालिदैन तवज्जो देते हैं, बल्कि बदकिस्मती से हमारे देहातों में तो अगर कोई बच्चा बच्ची नफ्सियाती तौर पर बीमार हो तो हम उसे सख्त अल्फाज भी कहते हैं, बाज़ औक़ात तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे यहाँ अभी ज़हनी, जिस्मानी जो मसाइल हैं, जिस्मानी लिहाज से देखे जाते हैं, ज़हनी और नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों को हम बीमारियाँ नहीं समझते। अगर हम किसी से हसद कर रहे हैं तो हमारा दोस्त, हमारा चाहने वाला हमें कभी नहीं समझाता कि अल्लाह ताला ने कहा है कि हसद से पनाह मांगो। अल्लाह ताला ने हसद करने से मना किया है। हसद रूहानी बीमारी है और रूहानी बीमारी अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए तो वही नफ्सियाती बीमारी बन जाती है। तो मैं हमारे बच्चे जो CSS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, ज़हनी सेहत का ख्याल रखें, रूहानी सेहत का ख्याल रखें और समाजी सेहत का भी ख्याल रखें। आजकल हमारे बच्चे थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, अगर घर में कोई उनका कज़न आ जाए, चाचा आ जाए, मामा आ जाए, खाला आ जाए, फुप्पी आ जाए, तो वो उसका वहाँ बैठना दोपहर कर देते हैं।
प्राइवेसी और ज़ातियात और रिज़ल्ट, पता नहीं हम ना दिन ब दिन हम किन की रास्ते पे चल निकले हैं। तो मेरे भाइयों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप इम्तिहान में बैठ नहीं सकेंगे। अगर आपकी रूहानी और नफ्सियाती सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप इम्तिहान में बैठ तो सकेंगे, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो मैं वालिदैन को भी ये गुजारिश करूँगा, दोस्तों को भी गुजारिश करूँगा, बहनों और भाइयों को भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ वो अपने किसी अजीज़ की जिस्मानी सेहत के बारे में परेशान होते हैं, उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, उसे अच्छे अच्छे खाने ऑफ़र करते हैं, उसे बादाम, मग्ज़ और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट करते हैं, तो वहाँ उसकी नफ्सियाती सेहत का भी ख्याल कीजिए। अगर वो किसी वक्त थोड़ा सा डिप्रेस हो तो उसे दोबारा अपने अच्छे मूड में आने में मदद दीजिए। डिप्रेशन कुदरती तौर पे भी हो सकती है, इसको एंडोजिनस डिप्रेशन भी होती है, बैरूनी अवामिल की वजह से भी होती है। जैसे अल्लाह ताला ने किसी का कद अच्छा बनाया है, किसी का कद कदरे कम बनाया है, ऐसे ही ज़हनी सेहत भी अल्लाह की तरफ से होती है। बाज़ लोग हर तरह के हालात में मजबूत रहते हैं, जबकि बाज़ लोग हालात का सामना उतनी मजबूती से नेचुरली नहीं कर पाते, उन्हें अपनी तरबियत करना पड़ती है, हमें उनको समझाना पड़ता है। जैसे हम किसी की जिस्मानी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हमें नफ्सियाती और रूहानी ग़िज़ा का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे जहन में आया, वो मेरे दोस्त ने जब मुझे याद कराया कि जब हम इम्तिहान देते थे तो हमारी माएँ, हमारी खालाएँ, हमारी फूफियाँ हमारे लिए पता नहीं कौन कौन सी सौगातें बनाकर भेजती थीं। उस वक्त लोग शायद ज़हनी तौर पे वैसे बड़े मजबूत थे, हर तरफ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत था, हसद नहीं था, मुकाबलेबाजी की फ़िज़ा नहीं थी। आपका चाचा आपको अपनी औलाद समझता था, आपकी खाला आपको अपना बच्चा समझती थी, अमन व अमान के हालात बेहतर थे, ज़रूरियात ज़िंदगी को लेकर एक दौड़ नहीं लगी हुई थी। अब तो एक मुकाबला है, अजीब सा मुकाबला है, हर बच्चे के हाथ में हर महीने नए मॉडल का मोबाइल है। ऐसे ही शोशा का बड़ा रिवाज हो गया है, लोगों का शराफत के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ है और ख्वाहिशात में भी अजीब इजाफ़ा हुआ है। और हमारे यहाँ तो फिर फितना ख़वारिज, भारत की साजिशें, इसराइल की साजिशें, डिजिटल मीडिया पे बैठे हमारे दुश्मन। हमारे यहाँ तो कई चैलेंजेस हैं। हमारे बच्चों की ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी सेहत शदीद इस वक्त ख़तरे का शिकार है। हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की दीनी तरबियत की तरफ भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो रूहानी मसाइल हैं यही नफ्सियाती मसाइल हैं। और अगर आपकी रूह ठीक नहीं है, आपका जहन ठीक नहीं है, तो आपका जिस्म ज़्यादा देर ठीक नहीं रह सकता। आपका माइंड है जो आपके जिस्म को कंट्रोल करता है। तो इंशाल्लाह इस पर हम तफसील से भी बात करेंगे। अभी मेरी वो तमाम कैंडिडेट्स जो CSS, PMS, किसी और जॉब का इम्तिहान देना चाहते हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी जहाँ वो जिस्मानी वर्जिश करते हैं वहाँ वो नफ्सियाती वर्जिश भी करें। और रूहानी वर्जिश है अल्लाह ताला का ज़िक्र, अज़कार, दुरूद शरीफ पढ़ना, सुबहान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना और वाकई अल्लाह से तौबा मांगना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अल्लाह ताला का वाकई शुक्र अदा करना, सुबहान अल्लाह कहना और वाकई अपने इर्द गिर्द देखना कि अल्लाह ताला की कुदरत ने कौन कौन से मुआज़े दिखाए हैं, अल्लाह अकबर कहना और अल्लाह ताला पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला है तो अपने बंदे का ख्याल रखेगा, अपने बंदे को बेआसरा नहीं छोड़ेगा। अगर आप ज़िक्र अज़कार करते हैं और आपको उसका मतलब समझ आता है तो आप रूहानी टॉनिक ले रहे होते हैं। ऐसे ही नफ्सियाती टॉनिक है, एक दूसरे से मोहब्बत करें, दूसरों का अच्छा सोचें, मुस्कुरा के मिलें। और अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई मेहमान आ गया है, मेहमान से खुंदा पेशानी से मिलें। अल्लाह ताला के नबी ने कहा तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। तो जहाँ अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए 24 घंटे में से इतने घंटे मेहनत करते हैं, वहाँ अपने मुआशरे के कमज़ोर जो तबके हैं उनका भी ख्याल रखें, इसका आपको ही फ़ायदा है। तो मैं सिर्फ ये एक पैगाम दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हेल्थ जो है वो WHO के मुताबिक हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। और आप हेल्दी होंगे तो इम्तिहान में अच्छा आपका नतीजा आएगा। अल्लाह ताला आपको हर तरह की सेहत से बेहतरीन तरीके से सरफराज रखे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारियों से
بچائے. آپ کا جسم بھی صحت مند ہو, آپ کا ذہن بھی صحت مند ہو, آپ کی روح بھی صحت مند ہو, اور آپ سولو پلیئر نہ ہوں, سولو فلائٹ نہ لیتے ہوں, آپ گیم ٹیم پلیئر ہوں, آپ معاشرے کے لیے اچھے ہوں. کل کلاں جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ بھی سمجھے کہ یہ کامیابی صرف ایک بندے کی نہیں, پورے علاقے کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.